प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह। हमने प्रकाशित वाक्य को शुरू किया हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में हमने देखा कि यीशु मसीह का प्रकाशन जो कि परमेश्वर ने दिया और अपने स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना को दिया। और यूहन्ना ने कलीसियाओं के दूतों को लिखा। दूत का मतलब हमने सीखा था, कौन है दूत? के पास जिसको परमेश्वर का वचन दिया गया वो दूत बन जाता है। और दूत की जिम्मेवारियां हमने देख ली थी कि दूत अगर वो परमेश्वर को वचन को किसी भी तरीके से उसे हटकर उसको डाइल्यूट करता है, उसको वचन को बिगाड़ता है, फिर वो दूत नहीं परंतु परमेश्वर का क्रोध आता है। और हमने ये भी देखा कि दूसरे अध्याय के अंदर, पहले अध्याय के अंदर देख लिया कि यीशु कौन है, उसकी वो कैसे दिखता है, कहाँ रहता है, कैसे उसका दर्शन है। और फिर हमने दूसरे अध्याय के अंदर देखा था कि वो कलीसियाओं में अफिसियों की कलीसिया को दूत को लेख, समरन की कलीसिया के दूत को लेख, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को लेख। क्या दूत? दूत कौन है? जो भी इन कलीसियाओं के दूत है। और दूतों में हमने क्या देखा? याद करो, समझो कि तुम कहाँ रहते हो। तुम तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा जो निवास स्थान है शैतान के अड्डे है। शैतान का कहीं ना कहीं सिंहासन है। वह थीरा को तो यही कहा था। हम्म। और और अफिशियों को क्या बोला था कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, तो अपनी बुलाहट को भूल गए। ठीक है। तो आज हम देखेंगे तीसरा अध्याय जो कि प्रकाशित वाक्या का है। इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तीसरा अध्याय और उसके पहली आयत से शुरू करते हैं। अ, सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख। पहली आयत से कोई पढ़ेगा? बाइबल से पढ़ो, जी। तुम इधर से कंफ्यूज करोगे। और सरदीसिया की कलीसिया के दूत को लिखा कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तो जागृत रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुम पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सदीसिया में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जब आए पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाए जाएगा कि मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या लगता है आपको, यहाँ पर कुछ अलग किस्म से बोल रहा है इनको? बात वही है, पर लेकिन अब इस कलीसिया को भी वो कुछ कठोर शब्द बोल रहा है। जैसे मैं तेरे कामों को जानता तो जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। ठीक है। तू अपने आप को जीवित तो कहता है,
तू अपने आप को क्या समझता है कि तू जीवित है? तू अपने आप को जीवित तो कहलाता है। देखो, दो तरीके से प्रभु इस चीज को समझाता है। पहली बात, तुम ये हमेशा याद रखो कि मैं कौन हूं, पहली बात। दूसरा, तुम लोग, कलीसिया, तुम्हारी आत्मिक दशा क्या है, ये अवेयरनेस होना। पहली बात कि यीशु कौन है। दूसरा, हर एक कलीसिया ही नहीं, हर एक इन हम सबको अपने आप को रोज, हर समय परखते रहो, जांचते रहो, हर वक्त यीशु के वचन के अनुसार मैं कैसा हूं। क्योंकि हम सब कौन है? दूत है। ये लेटर किसको लिखा है? दूतों दूत को। को। जो दूत होता है, क्योंकि दूत का काम क्या होता है? दूसरों को बताना। देखिए, अगर दूत को पता ही नहीं है कि मेरी आत्मा, आत्मिक मेरा दर्शन क्या है, मेरा मेरा या मेरी कलीसिया या मेरे लोग, अगर मुझे इनका दर्शन ही नहीं मालूम कि ये, अगर अगर मेरे माइंड में ये चल रहा है कि भाई मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, ये किसका चल रहा है? अगर किसी के माइंड में हम तो बहुत बढ़िया हैं, वी आर डूइंग वेरी वेल, हम बहुत बढ़िया चल रहे हैं, उसको कोई कमी नहीं दिखाई देती। अगर किसी भी दूत को ये सोच में है कि भाई मेरे अंदर, मेरी कलीसिया में कोई कमी नहीं है, वो खतरे की घंटी है। वो खतरे की घंटी है। क्यों? कि अगर दूत ये जानता ही नहीं है कि हम, हमारा आत्मिक जीवन प्रभु के दर्शन के अनुसार कैसा है, और वो याद दिलाता है, पहले बात तो समझो कि मैं कौन हूं। देखो, पहले पहले यीशु का दर्शन देख लेते हैं, फिर कलीसिया का दर्शन देखो कैसे कहता है। सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह क्या कहता है? कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीता तो कहलाता है, पर है मरा। क्या कहने का मतलब है? यीशु हमारे एक एक कार्य को जानता है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी कलीसिया कैसे ऑपरेट कर रही है, क्या करना चाह, जितने भी कर लगाने हैं, यीशु वो सब कुछ जानता है। कहता मैं सब जानता हूं, मैं सब देख रहा हूं। तू अपने आप को जीवित तो कहलाता है, पर तू है मरा हुआ। सोचो जरा, अगर आज ये प्रभु हमको कह रहा है, कैसा लगेगा? तुम लोग अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा विश्वासी, संसार के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर मेरी नजरों में तुम मरे हुए हो। जागृत हो। जागृत रहे और उन वस्तुओं की जो बाकी रह गई है, जो अभी तुमने बहुत कुछ खो दिया है। तुमने बहुत कुछ खो दिया है, यानी तेरे पास जो था, देखो, बिल्कुल वो कहता कि जैसे शिष्यों को बोला था, वो पहला सा प्रेम, वो गिरता 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 अब तुम पता नहीं कौन से वाले प्रेम में हो। अब तुम्हारी भी दशा अब कहां तक गिर चुके हो। अब जो कुछ तुम्हारे पास बाकी है, जो कुछ बाकी है और जो मिटने को है, जो जो मिटने को थी, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। क्या है, आपको क्या लगता है कि यीशु कहना क्या चाह रहा है? तेरे मैंने किसी भी काम को अपने परमेश्वर के निकट
पूरा ही नहीं करते। होते मैं नहीं कई है बार ऐसे। मैं कई बार ना अपने चर्च में बोलता हूँ, ऑडिट होना चाहिए हमारा। ऑडिट का मतलब समझते हैं? ये सिर्फ पैसे का ही लेन देन नहीं होता। इट्स नॉट ओनली जो फाइनेंशियल ऑडिट जिसको बोलते हैं कि कितना पैसा आया, कितना खर्च किया, किसने किया, कैसे किया, वो उसको फाइनेंशियल ऑडिट कहते हैं। एक ऑडिट होता है स्पिरिचुअल ऑडिट। स्पिरिचुअल ऑडिट। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरा भी कोई ऑडिट करे। कोई तो करे, पता करो एक दूसरे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, लोग इस चीज को लेकर बड़े चौकन्ने से हो जाते हैं। लोग इस चीज को लेकर, वो गलतियां निकालेगा तू। अरे गलतियां नहीं, जैसे संसारिक फाइनेंशियल ऑडिट की जाता है, वैसे ही हमारा अपने आप का निरीक्षण करो। हम कहां पर हैं? प्रभु यीशु यही तो कह रहा है कि हमारा अपना जो मेरे काम है वो कहां तक ठीक चल रहे हैं। मेरे, क्या मैं परमेश्वर की दृष्टि में मेरे काम, तुम्हारे काम, मैं देख रहा हूं, तो तुम सचमुच में कहते किसी कहते पूरे नहीं, क्या लिखा वो, मैंने क्योंकि तेरे किसी काम परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया, पूरा नहीं पाया। और ये समस्या इस वक्त, और मैं तो कई बार अपनी कौन कौन मीटिंग में बोला, जब मैं मेंबर था अपनी कमेटी का, मैं बोलता था, पर लेकिन लोगों को इस चीज को उस लेवल तक आना ही नहीं चाहते कि भाई हमें सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट नहीं चाहिए, अपना आत्मिक भी निरीक्षण करना है। जब तक हम अपना आत्मिक निरीक्षण नहीं करेंगे, फिर हम यीशु की नजरों में अपने आप को कैसे कैसे अपने आप को बिठाए। हम तो कहते हैं हम तो जीवित हैं, प्रभु कहता तुम मरे हुए हो। ये यहां पर आकर बोला, कहता तुम अपने आप को जीवित कहते हो पर लगे हो तुम मरे हुए हो, और मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की। यानी वो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को कैसे डांट रहा है, अकॉर्डिंग टू जो तुमने शिक्षा को प्राप्त किया है, जो डॉक्ट्रिन, जो टीचिंग, जो वचन तुम्हारे को सिखाए गए हैं, उसी के अनुसार अपने आप को जांचो और परखो। जो शिक्षा तुमने पाई है, जो शिक्षा तुमने सुनी है, और उसी में बना रह। इसीलिए तीसरी आयत में कहता है उसी में तू बना रह, मन फिरा, और यदि तू जागृत ना रहेगा, मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। तो जानता नहीं, मैं चोर की तरह आऊंगा। ये चोर की तरह ना आऊंगा का मतलब क्या समझ रहे हैं? रैप्चर। हम्म, यीशु बातों पे रैप्चर। रैप्चर। यीशु मसीह रैप्चर, देखो, दो में से एक उठा लिए जाएंगे, ये दो में से एक कौन उठाया जाएगा? जो अगर हम जाग लोग सोते ये रहेंगे, जागृत। सोते रहेंगे, ये कलीसिया की भी बात हो रही है कहीं ना कहीं। हम्म, अगर तुम सोते रहोगे, प्रभु प्रभु करते हो, पर लेकिन तुमको अपना सेल्फ निरीक्षण नहीं करते, अपने आप को जांचते और परखते नहीं हो। और 10 जो कुमारियों वाला, याद है ना वो दृष्टांत? यस। 5 तो तेल के साथ हैं, जिनके पास तेल का बर्तन 5 कुमारियां पता ही नहीं है कितना तेल है, कितनी रात पड़ी है, कितना इंतजार करना पड़ेगा, कुछ आइडिया नहीं। सेल्फ ऑडिट किया ही नहीं है, फिर दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, दूसरों से तेल ले लेंगे, ऐसा करते। वो कहता मैं चोर की तरह आ जाऊंगा तो तुमको पता भी नहीं चलेगा। और और क्या कहता है,
तू कदापि न जानने सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा, पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध व मेरे साथ मैं ये नहीं की। तो क्या है? क्या मतलब अपना ऑडिट। मैं आज प्रभु ने मेरे मुंह में वर्ड डाल रहा है, ऑडिट ऑडिट ऑडिट। ऑडिट का मतलब निरीक्षण। तुम्हारे बीच में कुछ तो लोग हैं जो मेरे साथ घूमेंगे। कब रैप्चर हो जाएगा, वो मेरे साथ श्वेत श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। इसका मतलब कुछ नहीं घूमेंगे। कुछ लोग तुम्हारे बीच में जो श्वेत वस्त्र नहीं पहने हुए हैं, कुछ तो पहने हुए हैं। ध्यान से पढ़ो जरा चौथी आयत को। तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वस्त्र अशुद्ध करने का मतलब जैसे अपने कमीज को, अपने कपड़ों को हमेशा देखते रहो, कहीं गंदा तो नहीं, कुछ गंदा तो नहीं। धोते रहो, साफ करो, अपने आप को ठीक करो लगातार। और जो इसको अशुद्ध नहीं होने देता, वो श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेगा, क्योंकि वो इस योग्य है। जो जय पाए, अब ये वाला जो वचन है, जो जय पाए उसे मैं इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से न काटूंगा। आपको क्या लगता है कि मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से नहीं काटूंगा? इसका मतलब कईयों के कट जाएंगे। क्वालिफाई होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आज बहुत सारी शिक्षाएं चली हुई हैं। आजकल ना बहुत एक बार यीशु को ग्रहण कर लिया, अब बस अभी आपका नाम पुस्तक में ईंट लग गई वहां पर स्वर्ग में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कईयों को वो कह देगा मैं नहीं जानता तू कौन है। कईयों को कह देगा, कईयों को कह देगा। और ये कह रहा है वो कि मैं कईयों के नाम भी जीवन की पुस्तक से काट दूंगा। ये विश्वासियों की बात हो रही है। और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्ग दूतों के सामने मान देगा। तो यहाँ पर हमारी गवाही परमेश्वर के सामने और स्वर्गदूतों के सामने है। और जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब जब ये सारी बातें प्रभु बोलता है, जब हम बाइबल स्टडी करते हैं, तो हम इसको अलग अलग रेफरेंसेस में भी देखते हैं। तो कई बार हम इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। मैंने इसलिए क्रॉस रेफरेंसेस को लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 1:4 में वो कहता है कि मैं इन सातों कलीसियाओं में मैं खड़ा हूं। उनके सातों कलीसियाओं के जो नाम हैं वो सब कुछ ठीक है। पर लेकिन जब प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय आता है तो अब, अच्छा मैंने थोड़ा सा बिफोर आई फॉरगेट, याद रखना चौथा अध्याय जब शुरू होता है, कलीसिया का युग खत्म हो जाता है, ठीक है। यानी कलीसिया उठा ली जाती है। इसको माइंड को इसको हमेशा माइंड में रखना। प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए पहले 3 चैप्टर कलीसिया का युग है, ठीक है। यीशु कलीसियाओं से बात कर रहा है। चौथे अध्याय में इन बातों के पश्चात, यानी कलीसिया के युग के बाद स्वर्ग में क्या हो रहा है। अब ये बातें अभी देखना होगा कि स्वर्ग में कलीसिया जो रैप्चर हो गई है, नीचे क्या चल रहा है। ये लोग जो पीछे रह गए, और कौन रह गया पीछे? इजरायली लोग, जो लोग जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया। ये माइंड के अंदर पिक्चर को कहीं ना कहीं बना ले।
अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है कि ये आगे जाके चौथा अध्याय या पांचवा अध्याय पढ़ेंगे हम, तो बहुत कुछ होने जा रहा है पिक्चर के अंदर। क्या होगा, तीसरे अध्याय के बाद यीशु कलीसिया को उठा लेगा, रैप्चर हो जाएगा, चोर की तरह आएगा और उठाकर ले जाएगा। ठीक है। स्वर्ग में क्या दर्शन है वो चौथे अध्याय के अंदर देखेंगे। चौथे में हम देखेंगे कि स्वर्ग के सिंहासन के सामने क्या चल रहा है, कौन से वो चार वो प्राणी है, कौन से 24 वृद्ध जन है, वो सारी बातें हम देखेंगे। यहां पर यीशु अपने ये क्रॉस रेफरेंसेस मैंने आपके लिए सामने इसलिए रखे थे कि जब भी आप पढ़ो तो इन चीजों को याद रखो। चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय, मैं भी आपको यहां पर नहीं करूंगा, फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा। पर लेकिन जब आप मत्ती को पढ़ते हो, यहां पर सोचो, मत्ती 24 का आप 42 से लेकर 44 तक पढ़ो तो क्या लिखता है? सावधान रहो। पढ़ो जरा। तो तुम सावधान रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा स्वामी कब आ जाए। याद रखो, यदि घर का स्वामी जानता है कि रात को किस घड़ी चोर आ जाएगा, तो वह सजग रहता और चोर को अपने घर में से नहीं लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि तुम जब उसकी सोच में नहीं रहोगे, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देखिए, ये आपको ये रेफरेंस किसके लिए है, ये इसको हमेशा याद में रखो। ये रैप्चर का रेफरेंस है। रैप्चर, रैप्चर का मतलब कलीसिया का उठाया जाना। कलीसिया, स्वामी कब आ जाएगा, जब कब आ जाएगा तो ऐसे करके निशान लगा लो उसको, यीशु का कमिंग, जीसस इज कमिंग, ऐसे करके तुमको सावधान रहो, हमेशा बोलता, याद रखो, हमेशा तैयार रहो, रोज अपने आप को अलर्ट रखो। तो पता नहीं अभी आ जाएगा, अभी पता नहीं, अभी अभी एक हम बातें कर रहे हैं, अभी आ जाएगा। याद रखो कि घर का स्वामी जानता है कि रात की घड़ी जैसे चोर आता है वो सजग रहता है। अगर कोई घर जानता है कि चोर कब आ जाता है तो कहता है वो सेंध ही न लगने देता, कह रहा है। तो चोर अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि तुम जब उसकी सोच भी नहीं रहोगे, तो मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ये हमेशा, ये अगर आप बाइबल स्टडी कर रहे हो ना ऐसे करके, तो ये कहीं ना कहीं मैं तो ऐसे ही करता हूँ, वो तीर नीचे कर देता हूँ मैं। इसका मतलब ये सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट वो हमारे लिए है, हमें याद रखना है, हमेशा सतर्क रहना है। ये आप निशान लगा सकते हो। और फिर भी आगे चले के देखेंगे, लेट अस से इफिसियों 5 और उसकी 11 में क्या कहता है? ऐसे काम जो अंधकार पूर्ण है, उन बेकार के कामों में हिस्सा मत बटाओ, बल्कि उनका भांडाफोड़ करो। देखिए, ये जो मैं ऑडिट की बात करता था, मैं अपने क्योंकि मैं बेसिकली टेक्निकल ऑडिटर हूँ नौकरी मेरी वही ऑडिटिंग वाली है। ऑडिटिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने हर एक चीज को परफेक्शनिस्ट की तरह देखते हैं। कोई भी चीज को, अपना टेक्निकल हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, इवन प्रभु के वचन में बहुत बारीकी से अपना अध्ययन करो, बारीकी से अपने मिनिस्ट्री का, अपने काम का, हर चीज का। अगर यीशु के आने के लिए हमको तैयार रहना, तो कैसे तैयार रहना है, ये कैसा, कैसे तैयार रहना है, ये वाली बात समझा रहा है वो, कि ऐसा अंधकार पूर्ण काम, जो काम अंधकार पूर्ण है, ऐसा काम जो अंधकार पूर्ण है, उन बेकार के कामों में हिस्सा मत बटाओ, उसमें डोंट बी पार्टेकर्स, उनका बल्कि भांडा फोड़ करो, भांडा फोड़ करो। इसको बोलते हैं ऑडिट। खुले में बताओ, इसको सबको बताओ कि ये वाला एरिया तुम्हारा कमजोर। जैसे यीशु क्या कर रहा है, तुम कहते तो हो मैं जीवित हूं, पर तुम वो मरे हुए, भांडा फोड़ कर रहा है, उसका भांडा फोड़ करना है। ये लैंग्वेज थोड़ी मुझे अच्छी लग रही थी नेट की, क्योंकि ऐसे काम जिन्हें चुपचाप करते हैं, उनके बारे में अब ये लोग जो काम करते हैं ये गुपचुप होकर करते हैं। गुपचुप यानी
कई कई बार ना हम प्रभु की सेवकाई या प्रभु अपना अपना विश्वास इसको इतना पर्सनल ले लेते हैं। अरे तुमको मेरे विश्वास से, तेरे को मेरे से क्या मतलब, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है, ये कोई पर्सनल चीज नहीं है हमारी। हमारा विश्वास, हमारे कार्य कोई पर्सनल नहीं है, ये प्रभु के काम है। अच्छा, आपको नहीं लगता कई लोग हैं, ये मेरा पर्सनल, मेरा विश्वास है, तुम मेरे बीच में Yes. मत आ। गलत है वो। प्रभु के काम जब हम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, तो नो मोर पर्सनल। इसके लिए आप एक दूसरे के एनकरेजमेंट के लिए एक दूसरे के मददगार बनो, एक दूसरे के हाथ पकड़ो, एक जैसे यीशु कर रहा है। मैं ये नहीं कहता नेगेटिवली आपको किसी की टांग खींचनी है, नहीं। आपको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना है, ऐसे है। और यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि उनका भांडा कोई दूसरी भाषा में बताओ क्या लिखा हुआ, तो कोई उनको और खुले में बताना, खुले में बताओ। खुले में। तो ऐसे काम जिन्हें वे गुपचुप करते हैं, उनके बारे में की गई चर्चा तक की लज्जा की उनके लज्जा की बारे बात में है। की गई चर्चा तक लज्जा की बात है। ज्योति ज्योति जब जब तक प्रकाशित होती है, जब प्रकाशित होती है तो सब कुछ दृश्यमान हो जाता है। और जो कुछ दृश्यमान हो जाता है वे स्वयं ज्योति ही बन जाता है। इसलिए हमारा भजन कहता है, अरे जाग हे सोने वालों, मृतकों में से जी उठ बैठ, तेरे ही से स्वयं मसीह प्रकाशित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे अंदर अपना आत्मनिरीक्षण, अपने आ, हम अपना अपना ही नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ करो। एक दूसरे के साथ जब भी हम प्रभु के दास मिलते हैं, कोई भी, हम वचन की बात करते हैं। वचन की बात करते हैं कि हम क्यों नहीं मिनिस्ट्री कर पा रहे, क्यों हमारी सेवकाई आगे नहीं बढ़ पा रही, क्यों लोग सुन नहीं रहे, क्यों मैं लोगों को समझा नहीं पा रहा, क्यों। देखो, ये सारी क्या है, ये अपनी सेल्फ इवेल्युएशन। और प्रभु सुन रहा है। प्रभु कहते हैं मैं सब देख रहा हूं, सब देख रहा हूं मैं। अगर हमारा, अगर मैं अपना अपनी ही कमियां नहीं निकाल रहा, मैं अपनी कमियों को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहा, तो प्रभु क्या कहेगा, तुम सो कहते तो हो मैं जागृत हूं, पर हो तुम मरे हुए, सोए हुए। ओके, तो आइए थोड़ा सा और देखते हैं, एक और आयत देख लेते हैं, पहला थिस्सलुनीय 5 और उसकी दूसरी आयत से। क्योंकि तुम स्वयं बहुत अच्छी तरह से जानते हो हम्म। कि जैसे चोर रात में चुपके से चला आता है, वैसे ही प्रभु के फिर से लौटने का दिन भी आ जाएगा। जब प्रभु का दिन की बात आती है ना, तो उनको यीशु मसीह का सेकंड कमिंग पर ऐसे लगाओ निशान। जब प्रभु का दिन आएगा, वो भी चोर की तरह आएगा। ये सारा रैप्चर है, रैप्चर के बारे सारे ये भविष्यवाणियां हैं। जब जब लोग लोग कह रहे होंगे कि सब कुछ शांत और सुरक्षित है, तभी जैसे गर्भवती स्त्री को अचानक प्रसव वेदना आ घेरती है, वैसे ही उन पर विनाश उतर आएगा। एकदम से यीशु मसीह कहता मैं आ जाएगा। और वे कहीं बचकर भाग नहीं पाएंगे। किंतु ही भाइयों, तुम अंधकार के वासी नहीं हो कि तुम पर वह दिन चुपके से चोर की तरह आ वह जाए। दिन, वो दिन चुपके की देखो, यहाँ पर यही तो बात वो कह रहा है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, लगातार दिन रात। देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के अंदर हमारा मुद्दा क्या है, ज्यादा हमारी को सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए दुआ नहीं करते हम, सेवकाई के लिए। हम, प्रभु तेरी सेवकाई, तेरा वचन, तेरी आत्मिक जीवन जो तू हमें देख रहा है। यीशु क्या कह रहा है, मैं तेरे कामों को पिता के सामने, तेरे स्वर्गदूतों के सामने, वो लेवल देख रहा है वो, परमेश्वर के सामने, स्वर्गदूतों के सामने पूरा नहीं पाया, मैंने तेरे को अधूरा पाया। अब क्यों कह रहा है वो, दूतों को क्यों कह रहा है ये, क्योंकि दूत
को ये कहना है अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, अपनी मिनिस्ट्री में, अपने लोग जो भी सेवकाई में लगे हुए हैं, जो भी हमारी फेलोशिप के अंदर है, हमें अपने कामों का निरीक्षण करना है। और ये ज्यादातर मैंने तो पाया कि बहुत सारे लोग मेरे इस ऑडिट वर्ड से ही भागते हैं, डर जाते हैं, कहते हैं अरे बाप रे, नहीं ऑडिट नहीं करवाना, ये कोई संसारिक चीज थोड़े ना। ये सं, ये असली परमेश्वर का तरीका है। ऑडिट मतलब संसारिक लगता है, पर लेकिन ये आत्मिक है। प्रभु कहता है तुम अपना अपना निरीक्षण करो, आप जानो कि मैं कभी भी आ जाऊंगा और तुम सोते हुए नहीं पाए जाने चाहिए। और क्या कह रहा है वो? और क्या कह रहे थे? दूसरा पत्रस 3 और उसकी 10वीं आयत। किंतु प्रभु का दिन चुपके से चोर की तरह आएगा। उस दिन एक भयंकर गर्जना के साथ आकाश प्रदीप हो जाएंगे और आकाशीय पिंड आग में जलकर नष्ट हो अच्छा, जाएंगे। जब भी यीशु मसीह के आगमन का दिन आता है तो दो तरीके से समझना है। तो सेकंड द कमिंग, अब मैंने आपको क्या, हर बार मैं समझाता हूँ इस चीज को। इसको आकाश देखो, देखो 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 ध्यान से। यीशु मसीह का, ये कलीसिया का युग है, ठीक है, यहाँ पर यीशु मसीह का कलीसिया का युग है। और 7 साल का युग, याद ध्यान रखो, ये 7 साल का युग संसार का राज्य है, संसार का, या जिसको बोलते हैं 666 का राज्य है। यहां पर यीशु का चोर के समान आएगा, चोर के समान, ठीक है। यहां पर कलीसिया का रैप्चर है, ओके। ये कलीसिया है, ये कलीसिया का युग है, ओके। पर लेकिन जब यीशु बादलों में आएगा, यहां पर बादलों में आएगा, ठीक है, जब बादलों में आएगा तो यहां पर हर एक इंसान, हर एक लोग देखेगा। ये वाला पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारी भविष्यवाणियां इसी पीरियड में रहेंगी। अभी जो होने वाला, अभी हम आगे जाके चौथी, पांचवें, छठे अध्याय के अंदर ये सारा का सारा भविष्यवाणियां, ये सारा पीरियड होगा, ये वाला। ये भी होगा पर लेकिन ज्यादातर ये वाला पीरियड रहेगा। अब यीशु आएगा और बादलों, तो ये वाला जो अभी आप देख रहे हो, दूसरा पत्रस 3 और उसकी 10वीं आयत में, आपको क्या लगता है कि ये कौन सा वाला पीरियड है? ये कौन सा पीरियड है? जब ये प्रभु का दिन Second coming. चोर की तरह आएगा। भयंकर गर्जना के साथ आकाश प्रदीप हो जाएगा। ये second coming लग रही है। ये कौन सा पीरियड है? जब यीशु मसीह आएगा। Second हाँ, coming लग रही है। ये Second वही coming. सेकंड कमिंग का ही है। लोग छाती भी पीटेंगे जो लोग दूसरे होंगे जिन्होंने बिलीव नहीं किया। तो छाती पीटेंगे तो मतलब कौन सा पीरियड हो गया ये? देखो, ये जब अब यीशु आ रहा था। ये बादलों पर आएगा ना। यहाँ पर बादलों पर आ रहा है। लोगों को ले- हाँ हाँ। हाँ, तो छाती यहाँ पीटेंगे, यस। यस ठीक है। यहाँ पर तो चोर की तरह चुपके से उठा लिए जाएंगे। ये रैप्चर, तरीके से उठा दी जाएंगे। ये रैप्चर होगा। यहाँ पर साढ़े छाती सात पीटेंगे, वाला जो यहाँ पर 7 ये वाला पीरियड है। तो जब यस। भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना है कि ये कौन से वाला समय की बात हो रहा है। बिल्कुल ये 7 साल का आगे के पीछे की बाद। बात होने वाली। तो क्या कहता है, किंतु ये प्रभु का दिन हमेशा इसको, चुपके से चोर की तरह आएगा। उस दिन एक भयंकर गर्जना के साथ आकाश प्रदीन हो जाएंगे और आकाशीय पिंड आकाश आग में जलकर नष्ट हो जाएंगे तथा ये धरती और इस धरती पर की सभी वस्तुएं जल जाएंगी। तो ये पीरियड कौन सा वाला पीरियड है? हमेशा याद रखना, ये पीरियड यहाँ का है, ओके। सेकंड का ये वाला पीरियड है, या 7 साल के बाद कहीं ना कहीं ये यीशु का आना होगा, वो वाला टाइम है, ओके। प्रकाशित वाक्य 16 का 15। सावधान, मैं दबे पांव आकर तुम्हें अचरज में डाल दूंगा। वह धन्य है जो जाता रहता है और अपने वस्त्रों को अपने साथ रखता है ताकि वह नंगा न फिरे और लोग उसे लज्जित होते ना देखें। ओ, ये किसको कह रहा है? देखो, हमेशा मैंने ये कह रहा हूं
ये जागता 16वां रहता है। अध्याय कहाँ चला गया? 16वां अध्याय कहाँ चला गया? बिल्कुल हाँ, कलीसिया उठा ले गई। यहाँ पे देखो, ये ये वाला पीरियड रेवलेशन 3 तक है बस। इसके बाद जो ये वाला पीरियड है, ये रेवलेशन 4 से लेकर आप इसको 19 तक लगा सकते हो, 19 या 20 तक लगा सकते हो। उसके बाद में ये वाला पीरियड रेवलेशन 20 से लेकर 22 तक। ठीक है, ये नया जमीन नया आसमान ये नहीं, यहाँ पर है। हम्म तो कोश इसको फिट कहाँ देखो, जब ये वचन पढ़ते हैं तो इसको देखना है कि ये कौन से वाला रेफरेंस है, कौन सा वाला समय की बात हो रही है। जब तक आप ये नहीं समझ में आएगा कि समय कौन सा, किस समय की बात हो रही है, ये इज़राइल को कहा जा रहा है। मैं आ जाऊंगा, क्योंकि इज़राइल को पता नहीं है अभी। वो 16वें अध्याय के अंदर मैं आ जाऊंगा, बादलों में आ जाऊंगा, उठाकर ले जाऊं। अभी इज़राइल का अलग से रैप्चर होगा, मालूम है, अलग अलग से वो लोग, वो 144 लोग आप पढ़ेंगे, 1,44,000। अब अभी आएंगे, ध्यान दे से। इज़राइल का अलग से डील करेगा उसको। ठीक है, तो यीशु मसीह चुपके से आने वाला है। एक यहाँ पर इज़राइल के लिए कह रहा हो, इसलिए स्मरण कर। कि तूने कौन कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी हम्म और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। तो बेसिकली आपको चैप्टर 3 तक, पहला दूसरा तीसरा अध्याय प्रकाशित वाक्या का कलीसिया के लिए चोर की तरह, जब आगे जाकर बोलता है वो इज़राइल को बोल रहा है मैं अभी आ जाऊंगा। उसके बाद में मतलब न्याय के लिए बहुत जल्द आ रहा हूं, बादलों में आ रहा हूं। ये दोनों में फर्क देखना बहुत जरूरी है। जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तो इस कॉन्टेक्स्ट को याद रखना है, इस तस्वीर को बना। हर बार मैं चाहूंगा कि आप लोग तस्वीर बनाते चलिए कि ये कौन से वाले समय की बात हो रही है। चुपके से आने वाला चोर की तरह की बात हो रही है, या बादलों के साथ। तो दो सेकंड कमी के ऊपर आप निशान ध्यान से लगाइए, ये चोर की वाला कमी है या बादलों के साथ आने वाला है। क्लियर है? यस किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं अभी तक? तो क्या बोलता है, इसलिए स्मरण करके तुमने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी हम्म, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर तो आ अगर तुम पड़ूंगा। सोते रहोगे तो फिर तुमको मुश्किल हो जाएगी, तुमको पता ही नहीं चलेगा। पर हाँ, सदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ कब घूमेंगे। घूमेंगे? अब क्या, अब यहाँ पर सर मेरे साथ घूमेंगे, ये कहाँ की बात हो रही है? ये कब 1000 घूमेंगे? वर्ष जब आएंगे, ये 1000 वर्ष का राज्य होगा जब प्रभु का के साथ रहेंगे। बादलों पर जब आएंगे। ध्यान से सेकंड ध्यान से ध्यान ध्यान से ध्यान से ध्यान से। यीशु मसीह आएगा, कब आएगा? देखो, अब मैं फिर से वही तस्वीर बनाता हूँ। बादल एक बादलों पर आएंगे तब। यहाँ पर रैप्चर हो गया। ठीक है, यस कलीसिया ये चली 7 साल गई। का पीरियड शुरू हो गया, हाँ ये रैप्चर हुआ। रैप्चर में अब कलीसिया किसके साथ है? यीशु मसीह। मसीह के साथ। के साथ यहाँ पर रैप्चर हो गया तो हम किसके साथ हैं? यीशु यीशु मसीह के के साथ। साथ। तो ये अब ये श्वेत वस्त्र पहने हुए यहाँ पर कौन घूम रहा है यीशु के साथ? हम लोग हम लोग हैं कलीसिया हैं तो ये सब। कब कब की बात हो रही है? ये 7 साल से अभी की बात हो रही है। प्रेजेंट अभी की बात हो रही है। अच्छा ठीक है फर्स्ट कमिंग। अभी रैप्चर जब हो गया, अगर अभी अभी आधे घंटे में, 1 घंटे में, आज कल परसों अगर रैप्चर हो गया, हम उठा लिए जाएंगे और यहाँ पर यीशु के साथ हम लोग श्वेत वस्त्र पहने हुए घूमेंगे और 7 साल के बाद यीशु के साथ बादलों में आएंगे। हाँ बादलों पे फिर आएंगे नीचे। क्लियर है? यस
जब तक आप इस तस्वीर को नहीं पढ़ोगे तो आपको कभी 1000 साल दिखाई देगा, तो कभी आपको लगेगा, वो कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। अभी हम बादलों में कब, अभी ये ध्यान समझ में आ गया कि आप जब बादलों में श्वेत वस्त्र कौन पहने हुए है, किसकी बात हो रही है? कलिसियाओं की संत लोग हैं। चर्च है। हाँ, कि जैसे ही हम कलीसिया उठा ली गए, हम श्वेत, ये रैप्चर सोचो, ये रैप्चर है, जैसे ही रैप्चर हुआ हम श्वेत वस्त्र पहने हुए यीशु के साथ। पर लेकिन जो अशुद्ध वस्त्र वाले वो तो नीचे रह जाएंगे। यस। अशुद्ध वस्त्र वाले तो नीचे रह जाएंगे, वो नहीं जा सकते ऊपर, वो रैप्चर नहीं होगा। नहीं, जिन्होंने अपने वस्त्र शुद्ध नहीं किए वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। ठीक है ना, क्लियर है? यस जो जय पाए, अब जय पाए ये क्यों बोलता है हर बात को, जो जय पाए इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाए, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान दूंगा। जो जय पाए। अगर जयवंत हम नहीं, ये देखो जयवंत होना ये हमारा रोज का काम है। रोज पर रोज हमें अपने वस्त्रों को शुद्ध रखना है। रोज अपने कोई भी दाग दाग का मतलब ये धार्मिकता की बात है कि हमारा आत्मिक जीवन किसी भी तरीके से कलंकित ना हो। हर समय हर घड़ी जागरूक रहो, आत्मिक युद्ध। हर समय। गलत टीचिंग मैं आपको बता रहा हूं, बार बार बताता हूं, मैंने बहुत लोगों को, मेरे लोग आर्ग्यू करते हैं, एक बार यीशु को ग्रहण कर लिया, यीशु का लेकर कुछ क्या कहते हैं, अब के पाप, आने वाले पाप, सारे पाप उसने माफ कर दिए। वो तो ठीक है, पर लेकिन तुम अगर जानबूझकर पाप में, अपने शरीर में, संसारिक चीजों में जानबूझकर बने रहोगे, फिर उम्मीद मत करो कि यीशु तुम्हें अपने पास ले जाएगा। यस उसने माफ कर दिया, सब कुछ माफ कर दिया, आपको धो डाला, पर लेकिन जयवंत होना ये तुम्हारे ऊपर छोड़ा है। अगर जयवंत होने का हमारा अपना इरादा नहीं है, सोते हुए को वो जागरूक नहीं करने देगा। ये देखिए, सोते हुए तो कुछ जगा सकते हैं, कोई जो जो प्रिटेंड करे मैं सो रहा है, पंजाबी में क्या बोलते हैं मंजू? कुत्ते को जगाना अच्छा है, सो तो मचला तो मचले होते हैं ना, कई कोई रहते ऐसे ही मचले सोए हुए हैं, का बहाना करते हैं। खुमार रहता, खुमारी चढ़ी रहती। खुमार, हाँ हाँ, नींद की खुमारी चढ़ी हुई है, उनको जागने का कोई मन नहीं है, सोते रहने का मन नहीं। ये वाली दशा बहुत खतरनाक है वो कहते हैं विश्वासियों हम के लिए। जगे हुए हैं, लेकिन वो अंदर से सोते होते हैं, दिखावा करते हैं कि हम जगे हुए हैं। हाँ, ये वाली बात है। अपने अंदर ही अंदर वो किसी खुमार के अंदर एक एक किस कोई कब कल परसों कहीं कह रहा था कि स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक कहीं ना कहीं घमंड में आ जाते हैं कि हम तो बहुत बढ़िया है, हमने तो, अरे प्रभु यीशु का लहू मेरे को बहुत, सब ठीक है। वो सब ठीक है, पर क्या तुम जागरूक हो? क्या तुम जागरूक हो? क्या तुमने अपने आप को जयवंत पाया? यीशु मसीह यही पूछ रहा है। जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे क्या करूंगा? देखो जरा, जो जय पाए मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से नहीं काटूंगा। इसका मतलब काटा जा सकता है, यस इसका मतलब जीवन की पुस्तक से ना। किसकी बात हो रही है? विश्वासियों की बात हो रही है। यस यस विश्वासी। हाँ, देखो ध्यान रखना है कि ये जो चैप्टर 3 चैप्टर 4 विश्वासियों को डायरेक्ट लिखा जा रहा है। अगर विश्वासी लोग जयवंत नहीं हो रहे, जयवंत का जीवन नहीं है, हमारे नाम, लिखे लिखाए नाम काट दिए जाएंगे, ये कह रहा है वो।
अगर तुम जयवंत नहीं हो तो तुम्हारा नाम मैं जीवन के पुस्तक से मैं काट डालूंगा। और पर उसका लेकिन नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान अब लूंगा। यहाँ पर गवाही हमारी पिता के सामने है, स्वर्गदूतों के सामने है, ये बात कह रहा है। ओके, तो ये बात को हमने समझना है। और यहाँ पर मूसा इस बात को समझता था। आपको याद है वो मूसा की कहानी 32 का, निर्गमन 32 में मूसा ने क्या कहा था? प्रभु ने पाप के लिए क्षमा कर, यदि तू क्षमा नहीं करेगा तो तेरा नाम उस पुस्तक से मिटा दे जिसे तूने लिखा है। किंतु यहोवा ने मूसा से कहा, जो मेरे विरुद्ध पाप करते केवल वे ही ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं अपनी पुस्तक से मिटाता हूँ। क्या कह रहा है? मूसा को क्या बोला? हालांकि मूसा की ग्रेटनेस है, वो यीशु की तरह बात कर रहा है। वो यीशु, ये देखो, ये मूसा किसका किसका करेक्टर दिखाई दे रहा है? मसीह का। यीशु मसीह का करेक्टर दिखा रहा है वो, कि अपने ऊपर ले मेरी रहा जान है। ले ले, मेरे लिए ठीक है। मूसा लोगों के लिए एक बलिदान होने को लोग के लिए भी तैयार है। पर लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? तेरा नाम नहीं मैं काटूंगा। अगर ये लोग नहीं सुधरे, अगर ये लोग नहीं सुधरे तो मैं इनका नाम तो जरूर काट दूंगा। ये, और यहाँ पर मध्यस्थता वाला बात आ रहा है। ये आज हमारे को भी क्या करना है? जब हम कहते हैं मध्यस्थता करनी है लोगों के बीच में, लोगों की कमजोरियां, लोगों के पाप, जिसको हम निरीक्षण कहते हैं, जब हम गलतियां देखते हैं हमको गलतियों को बोलना है। इसी को तो भविष्यवाणी की आत्मा कहते हैं। आज बहुत सारे लोग भविष्यवाणी की आत्मा को नहीं समझ रहे। दिस इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। जब हम गलतियों को निकालते हैं, प्रॉफिट्स का काम क्या है? कि हम अपनी कलीसिया में, अपने लोगों में जो कमियां घटियां हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो रहा है, उसको उसको उजागर में कर लेकर आए, लाइट में लेकर आओ, ताकि ताकि हम लोग अपने आप को जयवंत ठीक कर सके, जयवंत हो सके। ये कह रहा है वो। और इसीलिए मूसा तो कहता भी मेरा ही नाम काट दे, पर बोला नहीं, तेरा नाम नहीं काटूंगा मैं, इन लोगों का नाम जरूर कट जाएगा। ये कह रहा वो। ओके। बहुत ढेर सारी बातें हैं जो मैं सोचता हूँ कि अभी नहीं करेंगे, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य को हम आज के संदर्भ में और पुराने नियम के संदर्भ में भी देखेंगे। दानियल को क्या दर्शन हुए, आने वाले मसीहा का क्या दर्शन है, मूसा को भी पता था। वो जो अनंत जीवन की पुस्तक, किसकी पुस्तक है? यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह में जो कुछ नाम लिखे गए, वो पुस्तक। और बहुत ढेर सारी बातें प्रकाशित वाक्य को सीखने के लिए, समझने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए भी। अगर आप अपना नंबर दे देंगे तो हम आपके साथ संपर्क भी कर सकते हैं। और कोई प्रार्थना का विषय भी होगा तो आप अपने कमेंट्स में लिखिए। तो आइए आइए हम सब दुआ करें। धन्यवाद जीवित और सामर्थ्य पिता प्रभु जी, धन्यवाद के साथ जय पिता परमेश्वर, हम सब अपने स्वरों को प्रभु आपके सम्मुख झुकाते हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु कि आपने हमें मौका दिया प्रभु जी कि हम आपके पवित्र कलाम से प्रभु जी आपकी वाणी को सुन पाते हैं। हाँ पिता, प्यारे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु तेरी महिमा का वो धन के अनुसार प्रभु जी तू हमें दान दे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तो अपने आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमारे भीतरी मनुष्य तत्व को प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से बलवंत कर प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम लोग बहुत कमजोर हैं प्यारे पिता परमेश्वर, थोड़े समय में याद रखते हैं और थोड़े समय में भूल जाते हैं प्रभु। लेकिन तेरे वचन में प्रभु जी जब हम बने रहेंगे प्रभु जी, तेरा वचन बताता है खुदावंत कि हम उसमें जड़ पकड़कर हमें उसमें नेव डाल के प्रभु जी मजबूत होना है। और वो नेव तेरे प्रेम की है प्यारे पिता परमेश्वर, होने दे खुदावंत प्यारे पिता परमेश्वर। हम तुझ में बढ़ते चले जाएं प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी ऊंचाई को, तेरी गहराई को, तेरी लंबाई को, तेरी चौड़ाई को प्रभु हम अपने जीवन में देखने पाए प्यारे पिता परमेश्वर।
सच है प्यारे पिता परमेश्वर, हमें दिन प्रतिदिन अपने जीवन में अपनी छानबीन करनी है प्रभु कि हम में कहाँ घटी है, हम किस बात में प्रभु जी कमजोर है। प्रभु अक्सर हम दूसरों की कमियों को देखते हैं, दूसरों के जीवन की खामियों को देखते हैं प्रभु, लेकिन तेरा वचन बताता है हमें अपने जीवन में देखना है प्रभु, मुझ में क्या कमी है खुदावन, क्योंकि तू मुझे लेने आएगा प्रभु। तो प्रभु होने दे प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ, तेरा वचन प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे पिता। हम धन्यवाद करते हैं ब्रदर बीपी मैसी जी के लिए, सिस्टर क्रिस्टीना जी के लिए प्रभु जी, जो इतने ईमान के साथ प्रभु जी हम लोगों को प्रभु इस वचन को सिखाने के लिए प्रभु एकत्रित होते हैं प्रभु, और चाहते हैं प्रभु हम तेरे वचन को गहराई से सीखें पिता। होने देना, हमारी सहायता करना और इनको आशीष और बरकत देना प्रभु, इनके परिवार को आप अब से लेकर सर्वदा तक संभाल के रखना प्रभु जी पिता। हम जितने भी भाई बहन इस ग्रुप में जुड़े हैं प्रभु, हम सब प्रभु जी हम जानते हैं हम कमजोर है प्रभु, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन तेरा वचन आज जो हमारे पास आया प्रभु हमें परफेक्ट करना चाहता है प्रभु। ये ऐसे ही हमारे पास नहीं आ रहा प्यारे पिता परमेश्वर, तू हम लोगों से कुछ चाहता है, हमसे प्रेम करता है प्रभु, इसलिए ये बातें हमारे तक पहुंची है प्रभु तेरे दास के द्वारा। होने दे प्रभु हम इसमें खरे उतरने पाए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपने तमाम उन बीमार भाई बहनों के लिए प्रभु, जो हॉस्पिटल में प्रभु शकुंतला आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बुजुर्ग है प्रभु जी, अकेले असहाय महसूस करती हैं प्रभु, उम्र का एक पड़ाव आता है प्रभु जबकि परिवार भी साथ होता है, लेकिन हमें लगता है कि हम अकेले हैं प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर उनको जो कुछ भी कमजोरी है, जो कुछ भी घटी है, वो गिर गई प्रभु, उनके स्पाइन के अंदर प्रभु जी, गर्दन में प्रभु जी, सर्वाइकल में प्रभु जी फ्रैक्चर आया प्यारे पिता परमेश्वर, माइनर माइनर बोन्स उनकी टूट गई है प्रभु जी। होने दे प्यारे पिता परमेश्वर, बुजुर्गियत में प्रभु जी आप अपनी बेटी को संभालिए प्रभु, और उन्हें हिम्मत और ताकत दीजिए प्रभु। उनके अंदर जो ये व्याकुलता है प्रभु, वो अपने आप को अकेला महसूस करती है प्रभु, उसमें आप उन्हें दृढ़ करिए प्यारे पिता परमेश्वर। उनके बच्चों को हिम्मत और ताकत देना प्रभु, कि वो उनकी सेवा में जैसे अभी तक लगे हुए प्रभु, आगे भी उन्हें संभाले प्रभु, उनके साथ रहना पिता। हम उस घराने को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। ब्रदर संदीप के लिए भी प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु, उनकी वाइफ के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, आप जो भी फल दे रहे प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हमें पता है प्रभु कि तेरी योजना है प्रभु जी भलाई की होती है प्रभु, और तू जो फल दे रहा है प्रभु हम चाहते हैं प्रभु उसे वो रिसीव करे प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके पिता। हम उनको आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हमारे झुंड में जितने भी भाई बहन है, यदि उनके मन में भी कोई प्रार्थना है प्रभु, तू मनों का जांचने वाला परमेश्वर है प्रभु, एक एक के मन की बात को तू देख प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें चंगाई दे प्रभु जी। हम सिस्टर रेखा के लिए भी प्रभु जी, हमारी बहन है प्यारे पिता परमेश्वर, सिस्टर अंजना की बड़ी बहन प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें हम आपके हाथों में देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। उनकी भी जो कमजोरी है प्रभु हमने आपको बताया है प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमारे बोलने से पहले जानते हैं प्रभु के क्या घटी है प्रभु पिता, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि तूने इतनी तकलीफ में भी प्रभु उन्हें संभाल के रखा है प्रभु। अब तक आगे भी तेरी जो योजना है प्रभु उनके जीवन के लिए जब तक है प्यारे पिता परमेश्वर, तब तक तू उनके जीवन में उनके संग रह प्रभु। परिवार में बच्चों को हर एक को प्रभु हिम्मत और ताकत देना इस तकलीफ में प्रभु जी निकलने के लिए प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर, उनके मन ना घबराए पिता। हमारे इस छोटे से झुंड को प्रभु आप संभाल के रखिएगा। कल जब तक हम दोबारा मिलते हैं प्रभु, हमने जो आज सीखा है प्यारे पिता परमेश्वर तेरे दिन के बारे में प्रभु के, प्रभु का दिन निकट है प्रभु, हमने इस समय के रेफरेंस को सीखा है प्यारे पिता परमेश्वर। होने दे खुदावन हम समय की गहराई को जान जाए और सही समय पे अपने इस समय में इस जीवन में रहते रहते प्रभु जी तेरे समय को पहचान जाए प्यारे पिता परमेश्वर। हम जागृत हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर, मृतक ना रहे प्रभु। हम तेरे जीवन को अपने जीवन में चाहते हैं पिता, हमारी सहायता करना, हर बात में परिवारों को संभाल के रखना, और जब कल दोबारा मिले प्रभु तेरे आनंद और तेरे अनुग्रह से भरे हुए प्रभु जी तेरी गवाही के साथ प्रभु जी मिलने पाए। इस दुआ को आपके पवित्र नाम से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं प्रभु, आप हमारी विनती को सुन और कबूल करना यीशु नासरी के वसीले। आमीन। आमेन एंड आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।